व्यापारी वर्ग को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्यापारियों का ज़्यादातर जो लेन देन है वो डिजिटल और बैंक के थ्रू ही है। तो कुछ जो रिटेलर्स वगैरह हैं उनके पास कैश का प्रवाह आता है, लेकिन वो रोज़ का अपना उनका बिल करते हैं तो वो बैंक में जमा करवा सकते हैं। इससे हमें लगता है कि जो बड़े सरमायादार लोग हैं या कुछ पॉलिटिकल पार्टी नेता, उन लोगों को फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि इलेक्शंस का माहौल है। अब गवर्नमेंट ने ये कदम जो लिया है कुछ ना कुछ सोच कर ही लिया है। अब हम व्यापारियों को लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी आप इस फैसले से सहमत हैं? हाँ, हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा है ही लेन-देन जब सारा ही बैंक के थ्रू है, तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ती। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने जो एक स्टेप लिया है, वो उन्होंने ये किया कि इसको अभी इसको जो करेंसी को 2000 के नोट को लीगल टेंडर रखा है। 30 सितंबर तक हम इसमें लेन-देन कर सकते हैं। 30 सितंबर के बाद ये जो है इल्लीगल टेंडर हो जाएगा, मतलब अवैध घोषित हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि अब देखिए फिर से नोटबंदी की तरह हमें लाइनों में लगना पड़ेगा, फिर से नोट को चेंज करवाने के लिए इस तरह की तस्वीरें जो पहले थी वैसी ही आएंगी सामने। कैसे देखता है? मैडम, इतना तो आम आदमी के पास नोट होता ही नहीं है। कल आरबीआई की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया कि सर्कुलेशन से 2000 रुपये के नोट को बाहर किया जा रहा है, जिसके बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो लोग व्यवसाय करते हैं, ट्रेड करते हैं, क्या उनके जीवन पर या उनके व्यापार पर कुछ असर पड़ेगा? अनूप जी मेरे साथ। अनूप जी, क्या लगता है ये फैसला जो है आप कैसे देखते हैं? देखिए, गवर्नमेंट ने कल एक फैसला लिया गया और ये काफ़ी दिन से सभी लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये लग ही रहा था कि ये 2000 का नोट गवर्नमेंट कभी भी बंद कर सकती है। व्यापारियों को इससे कोई ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो लेन देन है वो डिजिटल हो गया है, और सरकार का ये कदम भी लग रहा है कि वो डिजिटल करेंसी को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहती है। इसीलिए नकदी के प्रवाह को रोकने के लिए 2000 का नोट बंद किया गया है। इसके लिए सरकार ने तर्क दिया है कि इन 2000 के नोट हमने 2017 के बाद नहीं छापे हैं, उनकी लाइफ भी हो गई है, तो इसलिए हमने उसको सर्कुलेशन से बाहर करने का फ़ैसला लिया है। तो व्यापारी वर्ग जो है उसके लिए सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि आप अपने बैंक अकाउंट में जितने मर्जी रुपए जमा करा सकते हैं, और जिनका अकाउंट नहीं है वो ये 20,000 रुपये तक के बैंक से चेंज भी करवा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी। लगता है इस बार ये जो फैसला है, क्योंकि 500 और 1000 के नोट बंद करना डिमोनेटाइजेशन 1 में, और इसको भी डिमोनेटाइजेशन 2 का नाम दिया जा रहा है। हालांकि सरकार कह रही है कि ये नोट बंदी नहीं, नोट बदली है, तो कुछ लगाम लगेगी ब्लैक मनी पर? देखिए, हम एक ये बड़ा एक परसेप्शन बन जाता है कि ये ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी नहीं होती है। जो कुछ लोगों के पास हो सकता है, जो बड़े लोग हों, उन्होंने जमा कर रखे हों, लेकिन आम जनता के पास जैसे कुछ किसी ने शादी के लिए जोड़ रखे होते हैं, कहीं महिला ने वैसे ही किसी के पास किट्टी से पैसे आ गए, तो उसको शौक़ होता है कि चलो थोड़ा, क्योंकि 2000 के नोट से कुछ नोट उसको अपने घर में रखने होते हैं, तो हो सकता है किसी ने सेविंग करके रखे भी हों। उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि लोगों में जो 2016 में एक नोटबंदी हुई थी, उसके बाद जो एक पैनिक फैला था, और फिर एक गवर्नमेंट ने अचानक ही अपने पैसे को रिवर्स करते हुए जो उसकी डेडलाइन 31 मार्च थी उसको 31 दिसंबर कर दिया था, तो वो लोगों में एक डर और भय का माहौल है। और लेकिन गवर्नमेंट को ये क्लियर कर रही है कि ऐसा नहीं है, आप बैंक में जमा करा सकते हैं, ये नोटबंदी नहीं है। सिर्फ एक 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला लिया है, और 30 सितंबर तक आप इसमें लेन देन कर सकते हैं। और नोटबंदी में क्या था कि वो जो करेंसी थी वो अवैध घोषित हो गई थी, आप उसमें लेन देन नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें आप 30 सितंबर तक लेन देन कर सकते हैं। ये लोगों को एक ध्यान में रखना चाहिए, और किसी के घर में कोई भी नोट है तो वो उसको बैंक में जमा करा दे, अकाउंट नहीं है तो बदली करवा ले। आपने आखिरी बार कब देखा था 2000 रुपये का नोट? देखिए मैडम, आजकल जो हम लोगों का व्यापार है ज़्यादातर डिजिटल हो चुका है, हमारा बैंक से ही लेन देन हो रहा है, तो 2000 का नोट हम लोगों के पास बहुत कम आता है, कई बार 4-4, 5-5 दिन भी नहीं आता है। तो ये फैसला सही है आपको लगता है? इस समय डिजिटल जो करेंसी है उसको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अच्छा फैसला है। मैडम, व्यापारी के पास बेचारा तो वैसे तंगी के मूल से गुजर रहा है, कोविड के बाद से व्यापार उठा नहीं है, तो व्यापारी को 2000 के नोट से तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि व्यापारी का लेन देन जो है, देखिए व्यापारी वर्ग को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्यापारियों का ज़्यादातर जो लेन देन है वो डिजिटल और बैंक के थ्रू ही है। तो कुछ जो रिटेलर्स वगैरह हैं उनके पास कैश का प्रवाह आता है, लेकिन वो रोज़ का अपना उनका बिल करते हैं तो वो बैंक में जमा करवा सकते हैं। इससे हमें लगता है कि जो बड़े सरमायादार लोग हैं या कुछ पॉलिटिकल पार्टी नेता, उन लोगों को फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि इलेक्शंस का माहौल है। अब गवर्नमेंट ने ये कदम जो लिया है कुछ ना कुछ सोच कर ही लिया है। अब हम व्यापारियों को लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी आप इस फैसले से सहमत हैं? हाँ, हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा है ही लेन-देन जब सारा ही बैंक के थ्रू है, तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ती। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने जो एक स्टेप लिया है, वो उन्होंने ये किया कि इसको अभी इसको जो करेंसी को 2000 के नोट को लीगल टेंडर रखा है। 30 सितंबर तक हम इसमें लेन-देन कर सकते हैं। 30 सितंबर के बाद ये
जो है इलीगल टेंडर हो जाएगा, मतलब अवैध घोषित हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि अब देखिए फिर से नोटबंदी की तरह हमें लाइनों में लगना पड़ेगा, फिर से नोट को चेंज करवाने के लिए इस तरह की तस्वीरें जो पहले थी वैसी ही आएंगी सामने। कैसे देखता है? मैडम, इतना तो आम आदमी के पास नोट होता ही नहीं है, क्योंकि पहले जो नोटबंदी हुई थी उसमें वो रातों रात को 8 बजे अनाउंसमेंट हुई कि आज के बाद ये नोट नहीं चलेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नोटबंदी नहीं है, ये एक समझने की बात है। ये नोट को वापस लेने का फैसला लिया गया है, ये नोट बदली है, और इसलिए इसमें कोई लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। और 2000 का नोट आम आदमी के पास इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। कुछ ठीक है, मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगा, कुछ जो आम जनता है उसने कुछ 2000 के नोट हो सकता है घर में बेटे की शादी, बेटी की शादी, या कुछ और अपने आपातकाल के लिए बचा के रखे हों, तो उन लोगों को कुछ हो सकता है इस टाइम कोई भय और डर लग रहा हो, लेकिन उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बैंक में जाके इसको बदली भी कर सकते हैं या अपने खाते में जमा भी करवा सकते हैं। देखिए साफ तौर पर राजनीतिक दलों को इस समय डरना लाजमी है, क्योंकि लगातार जो है चुनाव का समय है, और चुनाव के समय इस तरह का बड़ा फैसला, क्योंकि पैसों का बहुत ज़्यादा प्रवाह जो है होता है चुनावों के समय। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक व्यापारी जो व्यापार जो है पारदर्शिता के तरीके से करता है, लेन देन ऑनलाइन माध्यम से करता है, जीएसटी भी भरता है सरकार को, तो उसके लिए ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को बहुत फर्क पड़ने वाला है, जिसका विरोध जो है कल से ही शुरू हो गया है। कांग्रेस के विभिन्न नेताओं ने तर्क वितर्क देना भी शुरू कर दिया है इस बड़े फैसले को लेकर। आप यूं हमारे साथ बने देखते विश्व जो मुस्कुराहट।